नमस्कार, द एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना में आम दिनों मजदूर ढूंढे नहीं मिलते थे, लेकिन इन दिनों प्रदेश से लौटे प्रवासी मजदूरों और आसपास बंद हो चुके कारखानों और दूसरे निर्माण कार्यों की वजह से खाली बैठे हजारों लोगों को इसी योजना का सहारा बचा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार गांव के लोगों को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। कुछ कामों में सख्त निर्देशों के बावजूद ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों को मजदूर तलाशना मुश्किल होता था। आम दिनों लोगों को लगभग 300 की दिहाड़ी गांव में ही मिल जाती थी, जबकि उसके मुकाबले मनरेगा में मात्र 175 रुपए मिलते थे। ये पैसे भी मजदूरों के खातों में उनकी हाजिरी वेरीफाई होने के बाद मिलते थे। इसमें हफ्ते से लेकर महीने तक का समय लग जाता था। इस कारण लोग मनरेगा में काम करने से भागते थे। जो कार्य सिर्फ मनरेगा के जरिए किया जाना चाहिए, उसमें भी मजबूरन ग्राम प्रधानों को जेसीबी का प्रयोग करना पड़ता था। इन दिनों लॉकडाउन के चलते प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की खेप गांव लौटी है प्रदेश से। इस कारण बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। गांव के आसपास काम न होने के चलते उनके लिए मनरेगा ही एकमात्र सहारा बचा है। यही कारण है कि आम दिनों की अपेक्षा इन दिनों मनरेगा में 10 गुना से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं। काम कर रहे मजदूरों और ग्रामीणों के मुताबिक इतनी संख्या में लोगों को मनरेगा का कार्य करते हुए पहली बार देखा गया है। इसके पहले बहुत कम जगहों पर महिलाएं मनरेगा में मजदूरी करती देखी जाती थीं, लेकिन इन दिनों जब घर के पुरुष अपनी नौकरी और काम गंवाकर घर बैठे हैं या दूर कहीं फंसे हैं, तब आमदनी को बढ़ाने के लिए महिलाएं भी मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हालांकि काम करने के इच्छुक सभी लोगों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं है। मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड जरूरी होता है। पूर्व में जिनके पास जॉब कार्ड बने थे, वो भी काफी दिनों काम न होने के कारण डिलीट हो गए हैं। अब मजदूरों की बड़ी खेप मिलने के बाद प्रत्येक गांव में 50 नए जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं। अक्सर जगहों पर मजदूरों से कहा गया है कि एक सप्ताह मजदूरी करने के बाद जॉब कार्ड बना दिए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद समय पर जॉब कार्ड न मिलने से बड़ी संख्या में लोग मनरेगा में काम करने से वंचित भी है। गांव में अक्सर जगहों पर मनरेगा के तहत तालाबों की ही खुदाई की जा रही है। इससे बरसात में भूगर्भ जल संग्रह होगा और क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ सकता है। अब आते हैं बाजार की ओर। आवश्यक वस्तुओं, कपड़ों और दूसरे सामानों की दुकानें खोलने के आदेश जारी होने के बावजूद बाजारों में इस वक्त सन्नाटा है। लंबे समय बाद दुकान पर बैठे व्यापारियों के समक्ष माल बेचने और अपना पैसा खाली करने की समस्या है। ऐसे में देनदारी से परेशान दुकानदार अपने माल घाटे पर भी बेचने को तैयार हैं। कस्बों और शहरों में बर्तन, क्रॉकरी, कपड़ा, जूता, चप्पल तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल गई हैं। दुकानें खुलने के बावजूद ग्राहक नदारद हैं। ऐसे में लेन देन पर माल लेने वाले व्यापारियों के लिए स्टॉक खाली करना सबसे बड़ी समस्या है। पैसा खाली करने के लिए उन्होंने कपड़ों आदि पर लगभग 20% तक के ऑफर रखे हैं। व्यापारियों ने लगन और ईद को ध्यान में रखते हुए माल की बुकिंग कर दी थी। कई लोगों का सामान रास्ते में फंसा था। मालवाहक चलने लगे तो सारा माल दुकान पर आ गया। लेन देन पर बुकिंग करने और बाद में पैसे खाली होने पर भुगतान करने की उम्मीद लगाने वाले दुकानदार देनदारी से परेशान हैं। इसलिए वो इस माल को कम दामों में भी बेचने को तैयार हैं। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहकों के पास पैसे नहीं हैं। जिनके पास पैसे भी हैं, वो आइंदा आने वाली संभावित दिक्कतों के मद्देनजर उसे खत्म करने से हिचकिचा रहे हैं। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। खबरों में लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।